दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि मैं गूगल पे सर्च कर रहा था टॉप 5 ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड। तो उसमें एक नाम मेरे सामने आया। जो नाम जो है वो मैं नहीं पहचानता था। वो नाम था तकाशी कोटेगावा। ये टॉप 1 पर आया। तो मैंने बोला कि यार, ये क्या सीन है। खैर, इत्तेफाक से मुझे एक आर्टिकल भी नज़र में आ गया जिसमें टॉप 5 ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड पे टकाशी कोटेगावा आया हुआ था। जापानीज ट्रेडर टर्न 13 मिलियन, सॉरी, $13,000 इंटू 153 मिलियन। तो मैं हैरान हो गया कि यार ये क्या सीन है और ये कौन है। तो मैंने खैर इस पे रिसर्च करनी शुरू की कि ये कौन है। तो मुझे पता चला कि यार, ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मैंने गूगल पे सर्च किया टकाशी कोटेगावा, तो आया बेडरूम ट्रेडर। बेडरूम ट्रेडर इसीलिए मशहूर है कि इसने बेडरूम से जो है वो ट्रेडिंग करके $13,600 को $153 मिलियन में कन्वर्ट किया। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं। $1 होता है ₹280। ठीक है। अब 280 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 13,600 से, तो ये बनता है 38,08,000 रुपये। ठीक है। 38,08,000 रुपये इसने इन्वेस्ट किए। और इन्वेस्ट करने के बाद अब आप लगाते हैं ज़रा मिलियंस में। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है। ठीक है। उसी तरह 10 मिलियन 1 करोड़ होता है। उसके अलावा 100 मिलियन जो है वो 10 करोड़ के बराबर होते हैं। तो इस तरह 153 मिलियन 15 करोड़ 30 लाख रुपए हो गए। बट यहाँ बात हो रही है डॉलर्स की, तो आप डॉलर्स में देखते हैं। $153 मिलियन होते हैं 42, कितने होते हैं भाई, 42 अरब रुपए। उफ मेरे खुदा, 42 अरब रुपए इसने बना लिए। अब सीन ये है कि 8 सालों में इसने 153 मिलियन कमाए, बट जैकपॉट तो एक ही दिन लगा था। तो हुआ क्या था, चलिए समझते हैं। भाई 2005 में कोई टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज नाम की कोई वो है, एक एक्सचेंज है। वहां पर एक मिजुहू सिक्योरिटीज नाम के बंदे से एक एरर कमिट हो गया। और वो एरर क्या कमिट हुआ? वो एरर ये कमिट हुआ कि उसने जो है उसको बेचने थे 6,10,000 रुपए के हिसाब से। उसको एक शेयर बेचना था 6,10,000 रुपए का। ठीक है। उसने क्या गड़बड़ कर दी? उसने गड़बड़ ये कर दी कि उसने 6,10,000 शेयर्स सिर्फ 1 येन के हिसाब से बेच दिए। समझ रहे हैं आप? उसने एक शेयर 6,10,000 रुपए के हिसाब से बेचना था, मगर उसने 6,10,000 शेयर्स भेज दिए 1 येन के हिसाब से, उल्टा कर दिया। जिसकी वजह से हुआ ये कि तकाशी जो है कोटेगावा वो वहां पर उस एक्टिव होगा। उसने 7,100 येन के 7,100 शेयर्स खरीद लिए। जब उसने 7,100 शेयर्स खरीदे तो उसने उससे $17 मिलियन बना लिए। और उसके बाद उसने उस $17 मिलियन को कन्वर्ट किया ओवर द इयर्स $153 मिलियन में। ठीक है। तो अब इसने नीचे भाई स्ट्रेटेजी बताई है। लोगों ने इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बड़ी बातें की हैं कि यार ये स्ट्रेटेजी है वो। तो भाई इसने स्ट्रेटेजी जो बताई है उसको हम समझते हैं चलकर कि इसने क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की। सिंपल, इसने क्या किया कि ये जो है इसने एक इंडिकेटर यूज किया। और वो इंडिकेटर जो है वो है ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। उसने वो इंडिकेटर यूज किया है। और उसने उस इंडिकेटर को सेटिंग में जाके कर दिया 25 पे। ठीक है। 25 पे कर दिया। और उसने भाई बोला है कि मुझे ना बुल मार्केट में मजा नहीं आता, मुझे बेयर मार्केट में मजा आता है। जब मार्केट नीचे जाती है मैं तब कमाता हूँ। तो वो जब इस
EMA से मार्केट नीचे होती है और 25% तक गिरती है, उसके नीचे वो ट्रेड लेता है और उसके बाद वो वहां से कमाना शुरू करता है। ये कोई ऐसी खास उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं थी, ये किस्मत थी उसकी कि उसने जो है उस वक्त इसको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली, उसने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और अवेल करने के बाद वो आज यहाँ पे टॉप 1 ट्रेडर में आया है। उसके मुकाबले में बाकी ट्रेडर्स की जो स्टोरी है वो ज्यादा अच्छी है, ठीक है, कि उन लोगों ने कैसे कैसे किस किस तरह से जो है मामलात को किया है और उनकी स्ट्रेटेजीज बड़ी जबरदस्त है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।